Good morning to all of you. So I Amit Kumar again welcome you all in IIT Manthan. Let us start with our topic electricity. So class 10th step electricity is we have started. So now today we will study about power, energy and heat. So आज हम हीट, एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो किस तरह से हम पावर निकालते हैं, किस तरह से हम एनर्जी निकालते हैं, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकॉज हियर वी आर स्टडीइंग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस एनर्जी विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे पावर की. तो जब हम पावर की बात कर रहे हैं तो पावर का मीनिंग क्या हुआ? तो हमारे पास पूरे चैप्टर में दो ही वेरिएबल्स हैं, करंट एंड वोल्टेज. ठीक है. सो करंट एंड वोल्टेज आर टू वेरिएबल्स वी आर हैविंग and resistance is the only parameter which is fixed. So power will be equal to voltage multiplied by current. You can say P is equal to V into I. पावर क्या होता है? जितना वोल्टेज आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई कर रहे हो, दैट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट ड्रॉन इन द सर्किट. जितना करंट फ्लो कर रहा है टोटल, वो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज अप्लाइड इन द सर्किट, दैट विल गिव यू पावर. क्या देगा? पावर देगा. नंबर 1. अब क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR होता है. So if you are using this relation, we can write IR into I. It means P can be written as I square R. क्या होगा? I square R. Similarly, if we can write I is equal to V by R. It means if I want to write this expression of power in terms of current, तो मैंने क्या किया? वोल्टेज की वैल्यू करंट टर्म्स में कर दी. V is equal to IR into I square R. Similarly, P is equal to फॉर्मूला क्या है? V into I. Now I want to write the formula of power in terms of voltage. So it is V and I is equal to V upon R. It means it is V square upon R. So power is equal to V square by R. So it means we are having three different formula for finding the power developed in electric circuit. कितनी पावर एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर होगी, उसके बाद में तीन फॉर्मूले आ गए. P is equal to V into I means voltage applied multiplied by the total current flowing in the circuit. Similarly, जब मैंने इस V को according to Ohm's law लिखा, तो मैंने V की वैल्यू क्या पुट की? IR की. So V is equal to IR. It means I square R. So P is equal to I square R. Similarly, P is equal to V into I and I written as V by R. That means V multiplied by V by R. So P is equal to V square by R. Clear? तो पावर क्या होगा? V square by R. So we are having this and this. तो तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं कि अगर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वोल्टेज करंट दिया हो तब भी आप पावर निकाल सकते हो. अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तब भी आप पावर निकाल सकते हो. अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तब भी आप पावर निकाल सकते हो. इट मींस हमारे पास तीन अलग अलग फॉर्मूले आ गए अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन. स्टेटमेंट में क्या क्या दिया हुआ है उनको यूज करके हम ये तीन फॉर्मूले यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जो भी आपको दिया होगा. ठीक. दिस इज अबाउट पावर. सो नाउ कम ऑन टू यूनिट ऑफ पावर. यूनिट ऑफ पावर. यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? वॉट. एंड सिंबल भी यू कैन राइट W. Capital W is symbol using for watt.
सो वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। अगर मुझे लार्जर यूनिट ऑफ पावर लिखनी है, some larger units of power, larger units of power will be kilowatt, megawatt. So 1 kilowatt will be equal to 10 की power 3 watt. 1 megawatt will be equal to 10 की power 3 kilowatt, or you can write 10 की power 6 watt. So 1 किलोवाट में 10 की 3 वोट होते हैं, मीन्स 1000 वोट होते हैं। 1 मेगावाट में 10 की 3 किलोवाट होंगे और 10 की 6 वॉट होंगे। क्लियर? इट मीन्स 1 मेगावाट विल बी इक्वल टू 10 की पावर 6 वोट, मीन 10 लाख वोट होगा। 1 किलोवाट में 1000 वोट होगा। कितना होगा? 1000 वोट। ठीक, तो दिस इज यूनिट ऑफ पावर। देन एनर्जी। अब देखिए, जनरली हम फिजिक्स में एनर्जी की बात पहले करते हैं, मींस वर्क की बात पहले करते हैं और पावर को बाद में करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम बात करेंगे, हम पहले करते हैं डिस्कस पावर को, उसके बाद होता है इलेक्ट्रिसिटी। रीजन इज दैट कि अब देखिए, वहां पर जो एनर्जी होती है वो आपके पास किसमें होती है? जूल में होती है। किसमें होती है? जूल में होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मीनिंग समझिए। मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं एनर्जी। एनर्जी होता है वर्क। वर्क क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम। मैं सिंपल से लेके चल रहा हूं। तो पावर क्या दे रखा है? पावर हमारा है वॉट में। पावर क्या है? वॉट। और टाइम हम लेते हैं आवर में, वॉट आवर। ठीक, तो ये होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वॉट आवर। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो किलो वॉट आवर में होती है। क्या होती है? किलो वॉट आवर में होती है। सो यूनिट ऑफ electrical energy is किलोवाट आवर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या आ गई है? किलोवाट आवर आ गई है। तो अब लेकिन मुझे इससे पहले एनर्जी की यूनिट क्या पता थी? जूल पता थी कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। सो हाउ कैन राइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल? बिकॉज we know that unit is kilowatt hour। तो किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ, समझिए एक बार पहले। एंड दिस 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। जब सबने देखा होगा, जब घर में हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं तो उन पे यूनिट कंज्यूम लिखा होता है। क्या लिखा होता है? यूनिट्स कंज्यूम्ड, कि कितनी यूनिट कंज्यूम हुई उस हिसाब से वो बिल देता है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ? 1 यूनिट। इट मींस एक यूनिट, अगर आपकी 1 यूनिट खर्च हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, 1000 वोट, जब आप 1000 वोट पावर 1 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? 1 यूनिट खर्च होगी। देखिए, इसको सिंपल समझाता हूं। मान लीजिए, लेट अस सपोज कि मेरे घर में 10 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। 10 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं और मैं मान लो एक दिन के अंदर, इन 1 डे, पूरे एक दिन में सुबह से लेकर अगली सुबह तक, मैं एक दिन में उसको लगा लो कि तकरीबन 10 घंटे चलाता हूं। मतलब मैं एक एलईडी बल्ब को 10 घंटे चलाता हूं। ठीक, तो 10 एलईडी बल्ब का कितना हुआ? 100 वॉट हुआ। ठीक, अगर मान लो मेरा एक एलईडी बल्ब जो है वो 10 वोल्ट का है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। मैं 1 यूनिट का कंसेप्ट समझा रहा हूं कि व्हाट इज 1 यूनिट।
कि अगर मेरे घर में मेरे हाउस में 10 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, तो अगर एक एलईडी बल्ब 10 वोल्ट का है, एक एलईडी बल्ब 10 वोल्ट का, जनरली आपके घर में एलईडी बल्ब 3, 5, 7, 9 ऐसे होते हैं, मैं राउंड फिगर में 10 वोल्ट ले लेता हूं मिनिमम, ठीक है। 10 वोल्ट का बल्ब आपने लगाया हुआ है और एक 10 वोल्ट का बल्ब डेली 10 घंटे चलता है, तो एनर्जी क्या हुई, 10 वोल्ट इंटू 10 आवर, इट मीन्स कितना हो गया, 100 वाट आवर। ये होगी एक दिन की, ये होगी एक दिन की और एक बल्ब की। अगर एक बल्ब 10 वोल्ट का है, 10 घंटे चला, तो कितना हो गया, 10 वोल्ट आवर, ठीक। ये है 1 बल्ब का, 10 बल्ब 1 डे कितना हो जाएगा, 1000 वोल्ट आवर, ठीक है। तो 10 बल्ब अगर एक दिन में जले तो कितना होगा, 1000 वोल्ट आवर। इट मीन्स इट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। इट मीन्स अगर 10 बल्ब मैं एक दिन में 10 घंटे चलाता हूं तो मेरी कितनी यूनिट खर्च होती है, 1 यूनिट। एंड नाउ अगर हम यहां पर लोकल की बात करें, वी आर residing कुरुक्षेत्र, सो नॉर्मल रेट्स ऑफ 1 यूनिट इज अबाउट 6 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 6 रुपीज। तो कितना हो गया, मीन्स 10 बल्ब को एक दिन में 10 घंटा जलाने से मेरा 6 रुपए का बिल आ रहा है तकरीबन, ठीक है। तो 10 बल्ब में मैं जनरली ले रहा हूं कि अगर 10 के 10 बल्ब 10 घंटे चले तब की बात है ये, तो जनरली 10 बल्ब 10 घंटे नहीं चलते हैं। तो अगर 10 बल्ब एक दिन में 10 घंटे चलते हैं तो 6 रुपए का बिल आया, कितना आया, 6 रुपए का, ठीक है। तो 10 बल्ब अगर 30 दिन चलेंगे तो कितना आएगा, 30 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 180 रुपीज। सो when 10 bulbs will be glow for a whole day for 10 hours, तो 10 बल्ब अगर मैं 10 वोल्ट के 10 घंटे के लिए एक दिन में जला रहा हूं तो 30 दिन में कितने का पड़ेगा, 180 रुपए बिल आएगा उसका। कितना आएगा, 180 रुपए, क्योंकि एक दिन का कितना बिल आया, 6 रुपए। 10 दिन कितना आएगा, सॉरी 30 दिन कितना आएगा, 180 रुपए। मीन्स आपको वो एलईडी बल्ब 180 रुपए में पड़ रहा है। इट मीन्स आप जब उस बल्ब को ग्लो कर रही हैं तो 10 घंटे रोज जलने पे वो एक महीने में 180 रुपए का बिल आपको पे करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। ये मतलब तो मीन्स एक मतलब क्या है कि जब आप 1000 वोल्ट की रेटिंग की चीजें जलाते हो एक घंटे में, तब आपका 1 यूनिट खर्च होता है। इसका मतलब ये होगा साफ साफ, ठीक है। अब जनरल फिजिक्स पे आते हैं, ये तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में। जनरली हमारा वर्क डन, ठीक है। पावर क्या होता है हमारा, वर्क पूर्ण टाइम होता है। पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सो पावर इज वर्क पूर्ण टाइम, इट मीन्स वी कैन राइट unit of power is joule and time is second and this is power and power की यूनिट क्या होती है, वॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 1 जूल काम करता हूं 1 सेकंड में तो मेरी एनर्जी, जो मेरा पावर क्या होगा, 1 वोट होगा। when 1 joule work is done for 1 second then the power is said to be 1 watt. So we are having 1 kilowatt hour. तो अगर मैं निकालना चाहता हूं कि 1 किलोवाट आवर का मतलब कितने जूल है तो मैं कैसे निकालूंगा। अब देखिए मुझे पता है कि वोट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। और जूल क्या होगा, क्योंकि मुझे वर्क निकालना है तो वर्क क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर क्या है, वोट सेकंड, ठीक। तो इट मींस किलो वोट के मैं वोट बना लूं 1000 वोट, घंटे के मैं सेकंड बना लूं 3600 सेकंड,
कितना आ गया 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 और 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ साफ साफ, इट मीन्स 1 यूनिट means 1 kilowatt hour is equal to 1 unit is equal to 3.6 multiplied by 10 की पावर 6 जूल। इसका मतलब अगर मेरा 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो वो 1 यूनिट के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है 36 लाख जूल। अगर मैं 36 लाख जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूं तब जाके मतलब क्या है कि घर में वो 1 यूनिट होगा, और 1 यूनिट किसके इक्वल होता है 6 रुपए। आमतौर पर घरों में 1 यूनिट का बिल कितना आता है 6 रुपए का इक्वल आता है। 1 यूनिट हमें 6 रुपए पड़ रही है। अगर मैं 36 लाख जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूं तो मुझे वो 6 रुपए में पड़ रही है। 36 लाख जूल एनर्जी मुझे कितने पड़ रही है 6 रुपए की। 1 यूनिट मींस 1000 वोल्ट अगर 1 घंटे में मैं यूज कर रहा हूं तो मेरा 1 यूनिट होगा। इट मींस टू कंज्यूम 1000 वॉट फॉर 1 आवर वी हैव टू पे 6 रुपीज फॉर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट के लिए हमें 6 रुपए पे करना होता है। इट मींस इनडायरेक्टली वी कैन से कि अगर मैं 1000 वोल्ट की पावर कंज्यूम कर रहा हूं 1 घंटे के लिए तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिल के रूप में 6 रुपए देने होते हैं। जैसे मैंने आपको बल्ब बताया, तो बल्ब के केस में अगर मैं 10 एलईडी बल्ब 10 वोल्ट के 10 एलईडी बल्ब अगर मैं रोज 10 घंटे चलाऊं तो क्या होगा, वो मुझे कितना देगा 10 एलईडी बल्ब 10 वोल्ट के, तो 10 गुना में 10 100, और 100 गुना में 10 घंटा 1000 वोट आवर। इट मींस 1 किलोवाट आवर कि 10 एलईडी बल्ब 10 वोल्ट के अगर मैं रोज 10 घंटे चलाऊं तो मेरा कितना हो रहा है 1 यूनिट खर्च हो रहा है तकरीबन 1000 वोट आवर मींस 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब 1 यूनिट मेरी खर्च हो रही है। इसका मतलब मुझे वो 10 बल्ब को अगर मैं 10 एलईडी बल्ब को 10 वोल्ट के जो हैं उनको अगर मैं 10 घंटे चलाऊं तो मुझे कितना टाइम लगेगा, सॉरी मुझे कितना पे करना पड़ेगा 6 रुपए। मतलब मुझे केवल 6 रुपए में 10 घंटे तक जलाने के लिए 10 बल्बों को पे करना पड़ेगा, सिर्फ 6 रुपए। सो दैट्स व्हाई वी कॉल एलईडी बल्ब्स आर एनर्जी एफिशिएंट, और उससे बिल भी कम आता है आपका। ठीक है, तो अगर मैं महीने का हिसाब लगाऊं, अगर एक दिन में 6 रुपए में मुझे पड़ा तो 30 दिन में कितना पड़ेगा 180 रुपए में पड़ेगा। ठीक है, तो 180 रुपीज में आप 10 एलईडी बल्ब 10 वोल्ट के रोज 10 घंटे चलाओगे तब जाके आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 180 रुपए पे करना पड़ेगा। तो इट मींस कि 1 किलोवाट आवर मीनिंग आपका समझ क्लियर हो गया होगा कि 1 किलोवाट का मतलब है कि 1000 वोल्ट अगर 1 घंटे के लिए आप खर्च कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, उसका मतलब है कि आप 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, और 1 यूनिट आपका 36 लाख जूल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इट मींस अगर जनरल फिजिक्स की बात करूं, अगर मैं 36 लाख जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पावर एंड एनर्जी, power and energy. And this 1 kilowatt hour, that is 1 unit, this 1 unit is also called commercial unit of the electricity. इसको हम ये भी बोलते हैं कि 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर आपकी कॉमर्शियल यूनिट है। जनरली 1 यूनिट को बोलते हैं क्योंकि 1 किलोवाट आवर तो आपको बता रहा है कि पावर इनटू टाइम, कि किलोवाट इनटू 1 आवर, कि 1 किलोवाट आपने खर्च किया 1 घंटे में, लेकिन वो किसके इक्वल है 1 यूनिट के। तो 1 यूनिट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, now come on to heat.
H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। किसी भी वायर में से जो भी करंट जा रहा है, अगर उसमें से मुझे हीट प्रोड्यूस निकालना है तो जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी हीट एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द मटेरियल। ठीक है, सो इसको हटाने के लिए हमें क्वेश्चन लगा देते हैं आई स्क्वेयर आर। ठीक, सो दिस इज आई स्क्वेयर आर टी बिकॉज हीट एनर्जी। अब देखिए ये चीज देखिए, अगर ध्यान दोगे तो हीट एनर्जी एनर्जी है मींस वर्क, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर क्या था मेरे पास, आई स्क्वेयर आर था, अगर आपको याद हो फॉर्मूला इनटू टी, तो क्या आ गया आई स्क्वेयर आर टी, दिस इज रिटन हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी इज रिटन एज आई स्क्वेयर आर टी। रिमेंबर दिस थिंग कि हीट एनर्जी किसी भी मटेरियल में से, किसी भी वायर में से जो करंट जा रहा होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। H is always directly proportional to the square of the current flowing through the wire. जिस वायर में से जो करंट जा रहा है उस करंट के स्क्वायर वैल्यू से आपका रिलेशन हीट का होता है एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। सो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, so this is the concept of heat energy, power and electrical energy. तो हीट एनर्जी की यूनिट आपकी जूल ही होती है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूनिट पूछे तो हम ये बोलते हैं किलोवाट आवर एंड 1 किलोवाट आवर इज आल्सो नोन एज 1 यूनिट बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट आपकी जूल में नहीं होती है, आमतौर पे इसकी यूनिट इसकी यूनिट में होती है। आपको देखा होगा आपके घरों में जो बिजली के बिल आते हैं वो यूनिट के हिसाब से, कितनी यूनिट आपने कंज्यूम की उस हिसाब से आपको बिल पे करना। ठीक है, let us try some numerical problem. So find the resistance, find the equivalent resistance between PQ. आपको R PQ निकालना है। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूं यहां पर। This is P, this is Q, and every resistance is of 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm। ठीक है, तो हमें PQ के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने यहां से करंट एंटर करवाया, सपोज एंटर करंट यहां से किया, तो इस पॉइंट पे जाकर करंट डिवाइड हो गया, इट इज I1 और इट इज I2। तो इस पॉइंट में I1 आया, ठीक है, तो यहां से I2 गया तो यहां भी I2 जाएगा, यहां पर भी I2 जाएगा और यहां पर भी I2 जाएगा। ठीक है, सो I यहां से एंटर करवाया, मैंने अज्यूम कर लिया कि I करंट यहां से फ्लो कर रहा है, एंटर कर रहा है। सो यहां पे जाके दो भागों में डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है पाथ की, एक I1 और एक I2। तो I2 यहाँ पर भी सेम है, सेम पाथ है तो यहाँ तक सेम रहेगा एंड एट दिस पॉइंट इट विल बिकम I1 प्लस I2 अगेन इक्वल टू I। इट मींस यहाँ से भी करंट क्या आएगा, I आएगा। तो अगर आप देखोगे जिस ब्रांच में करंट सेम होगा वो ब्रांच किसमें, सीरीज में है। तो देखिए यहाँ पर I है और यहाँ पर I है, इट मींस इस पूरी ब्रांच में I है और यहाँ तक I है, तो ये ब्रांच और ये ब्रांच तो सीरीज में है, ये तो कंफर्म है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इस पॉइंट पे दोनों ब्रांच में करंट अलग अलग है, तो ये ब्रांच इस ब्रांच के साथ पैरेलल में है। अब चेक करते हैं कि इस ब्रांच में करंट सेम है या नहीं।
तो यहां से अगर चले चले यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक करंट सेम है, इट मींस दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच आर इन सीरीज एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच इज इन पैरेलल विद दिस ब्रांच एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ this whole will be in series with this branch and this branch. ठीक है, तो अगर डायग्राम बनाए इक्विवेलेंट, क्या बनेगा? 2 + 2 4, 2 + 2 4, इसको ऐसे बना देते हैं, इट इज 4 ohm and it is 2 ohm. ठीक है, so this is 2 ohm, this is 2 ohm, P Q 2 ohm 2 ohm 4 and 2. ठीक, so now it will be how much? Its parallel will give us how much? 4 multiplied by 2, 4 + 2, it means 8/6, that is 4/3. कितना आ जाएगा? 4/3. इट मींस इसका डायग्राम क्या बनेगा? इट इज P, इट इज 2 ohm, it is 4/3 ohm and it is 2 ohm. क्या बन जाएगा? 2 + 2 4, 4 + 4/3, तीनों सीरीज में, कितना बन जाएगा? 2 + 2 + 4/3, 4 × 12 + 4, 16/3. कितना आंसर आ गया? सो मैं इसका आंसर यहां पे लिख रहा हूं, we are having a single resistance having value 16/3 ohm, it is PQ. तो क्या आ गया? RPQ आ गया. कितना आ गया? it is RPQ. so कितना आ गया RPQ? RPQ will be equal to how much? This is Q, this is P, it is how much? 16/3 ohm. So 16/3 ohm is the equivalent resistance for this whole circuit. तो क्या था? ये 2 ohm और ये 2 ohm सीरीज में है, क्योंकि दोनों में करंट सेम है. 2 और 2 का सीरीज कितना हुआ? 4 ohm हो गया. अब ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है, क्योंकि इस पर्टिकुलर नोड या जंक्शन पे हमारा करंट डिवाइड हुआ था, तो मींस दोनों रेजिस्टेंस किसमें होंगे? पैरेलल में होंगे. इसका सीरीज कितना आ गया? 4 आ गया. ये 2 है, 4 2 का पैरेलल कितना होगा? 4/3. तो इट मींस ये 4/3 यहां पर आ जाएगा, 4/3 2 2, and in all the 3 branches current is remaining same, so these are in series. 2 + 2 4, 4 + 4/3, तो 4 × 12, 12 + 4 16, 16/3 ohm इसका आंसर आ गया. कितना आ गया? 16/3 ohm is the final answer. This is the final answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सो डायग्राम दिया हुआ है, यहां पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहां पर भी रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, so this is a combination which is given to us। तो ये कितने ओम का है, ये 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, और ये 1 ओम का है, और ये 2 ओम का है। ठीक है, सो हमें वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो हमें यहां पर आर ए बी निकालना है। क्या निकालना है, हमें यहां पर आर ए बी निकालना है। तो आर ए बी कितना होगा वो हमें निकालना है। तो आर ए बी इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी। तो कैसे करेंगे, अब देखिए हमें ए बी क्रॉस निकालना है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक, तो अगर हम वैसे सोचें कि यहां से करंट एंटर किया तो करंट इस पूरी ब्रांच में सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, अगर इसको बनाना चाहूं डायग्राम को, ऐसे बना सकता हूं, दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, सो नाउ ये 1 पॉइंट हो गया मेरा। ठीक है, सो 1 पे मैंने क्या बनाया, ये 1 और ये 1 सीरीज में हो गया। ठीक, ये 1 और ये 1 सीरीज में हो गया। ठीक, क्या हुआ, ये 1 और ये 1, ये 1 ये 1। ठीक, this is 1 ohm, this is 1 and this is 0.1। ठीक, और यहां पर क्या कर देते हैं, this is how much, it is 2 ohm। ये कितना आ गया, तो ये 2 ओम इसके साथ, देखो ये 1 ओम ये 1 ओम किसमें है, सीरीज में है, आप देख सकते हो। तो ये 1 हो गया और ये मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक, अब इस 1 के साथ एक और रेजिस्टेंस है। ठीक, ये भी किसमें है, 1 ओम का है। ठीक, इस 2 पॉइंट से एक रेजिस्टेंस और बना हुआ है, ये 2 पॉइंट है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, इस 2 पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, 2 ओम। ये कितना है, 2 ओम है, और ये पॉइंट कितना है, 3 है, इस 0.3, इस 0.3। ठीक, 0.3 हो गया। अब 4 पे, 4 पे दिस इज 4 पॉइंट। ठीक है, 4 पे क्या है, 4 पे हमारा 1 ओम है, 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब 4 से एक रेजिस्टेंस नीचे भी आ रहा है, वो भी किस पे आ रहा है, अच्छा ये 5 पे आ रहा है। ठीक है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस को क्या है, ये 2 करंट है, और ये क्या आ गया, ये 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। सो दिस इज, ये कितना है, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम। देखिए सर्किट कंपेयर करेंगे आप, तो 1 ओम 1 ओम, 1 से 1 1 2 तक, 1 से 2 तक कितना है, 1 ओम 1 ओम। ठीक, 1 से 2 तक 2 ओम है। ठीक है, 1 से 3 तक 1 ओम है,
और 2 से 3 तक, 2 से 3 तक 2 ये है, 3 तक 2 ओम है, ठीक। फिर 3 से 4, 3 4 1 ओम है, और 2 से 4, 4 से 2, तो 3 से 4 बना दिया मैंने, ये नहीं बना, है ना। सो 3 से 4 बन गया, 1 से 1, ये 2 आ गया, ये 1 बन गया, ये 2 ओम ये वाला हो गया, ठीक है। ये हो गया 2 से 3, ठीक। और 2 से 5 तो ये हो गया, 2 से 4 वाला नंबर, मीन्स ये यहाँ भी है, यहाँ भी रेजिस्टेंस आएगा, इट मीन्स यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आएगा। इट इज ऑल्सो 2 ओम। काउंट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। तो हमें कहाँ निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर, यहाँ पर दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक। तो अगर आप देखोगे ये पॉइंट भी 2 ही है, चेक करोगे तो 2 ही है ये पॉइंट, तो 2 पे ये सारे कॉमन है, तो देखिए 1 1 क्या बनेगा, 2 बनेगा, 1 + 1 2, क्या बन जाएगा, 1 + 1 2 बन गया, ठीक। ये 2 आ गया, अगेन 1 है, फिर 2 आ गया, फिर ये चीज आ गई, क्या बन जाएगा, 2 2 1 2 1 2 2 1, क्या बन गया, 2 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ohm 2 ohm. So 2 ohm 2 ohm 1 ohm 2 ohm, then again it is point number 3, this is 1, this is 2, ये भी 2 हो जाएगा, and this is 5 and this is 4। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ठीक है। तो अब 2 और 2 किस में हो गया, पैरेलल में हो गया, क्या हो गया, 2 और 2 पैरेलल में, 2 पैरेलल कितना आएगा, इट मींस इसका पूरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 ओम, ठीक, 1 ओम आ गया, 1 ओम आ गया, ठीक। आगे फिर 1 ओम है, 1 ओम, अगेन इट इज 2 ओम, again it is 1 ohm, again it is 2 ohm, again it is 1 ohm and it is 2 ohm। और हमें निकालना है B A B। तो अगेन अगर देखोगे तो 2 2 का 1 बन गया, 1 हो गया, ये अगेन वही आ गया, 1 as it is, 2 as it is, 1 as it is, 2 as it is, 2 as it is and 1 as it is, ठीक। So sorry, so 1 and 1 is in series। अगर चेक करोगे दोनों किसमें है, सीरीज में है, ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम, ठीक है। सो 1 and 1 ओम इज इन सीरीज, तो ये अब ये पॉइंट कैसा है, 3, दिस इज पॉइंट 4, this is 0.5 and this is 0.2। इसको अगर बनाना चाहूं मैं क्या बना सकता हूं, क्या बनेगा, दिस इज 1 1 2, 2 ohm 2 ohm 2 ohm 2 ohm
1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 1 ohm, ठीक है। सो 1 + 1 2, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 1 ohm, ठीक है। सो नाउ दिस 2 इज अगेन इन पैरेलल। पहले पॉइंट लेते हैं, तो ये पॉइंट था 3, दिस इज पॉइंट 4, दिस इज पॉइंट 5 एंड इट इज पॉइंट 2। तो यहां था A और यहां था B, ठीक। तो ये दो किस में आ गया, इसको ऊपर चलते हैं। 2 किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। इसका क्या आ जाएगा, 1 ओम आ गया, 1 ओम, ठीक, 1 ओम। ये क्या पॉइंट क्या है, 3 है। तो दिस इज 1 ओम, ठीक। और ये इसके साथ किसमें है, 2 ohm, this is point number 4 A, ठीक। and this is 2, this is 1 ohm, और ये हमें निकालना है, A भी निकालना है। तो 1 1 अगेन किसमें हो गए, सीरीज में हो गया, और ये सीरीज इसके साथ किसमें हो गया, पैरेलल में हो गया। तो अब क्या करें, तो ये कॉमन हो गया, तो क्या क्या बनाएंगे इसको हम, 4 और 2, ये 2 है, 4 2, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गया, इट मीन्स दिस 4 पॉइंट, कितना बन गया, 1 1 2 ओम। तो 1 1 2 और 2 इसके साथ पैरेलल में है, 4 के साथ 2, ठीक। दिस अगेन 2 ओम, तो ये 4 हो गया, ये 2, ठीक। ये 4 ये 2, ये सेकंड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ठीक। और इस फोर्थ से 1 में कनेक्टेड है, ये 5वां पॉइंट है। इस फोर्थ से 1 भी कनेक्टेड है, और ये जो 1 है ये यहां कनेक्टेड है, ठीक। और ये 2 ओम, ठीक, 5, और ये B हो गया, और ये A हो गया, ठीक है। सो 1 + 1 2 सीरीज में है, और इससे 2 पैरेलल में है, ठीक। तो 4 से 2, ये 4 ये 2, देखिए 4 से 2 1 1 2, 4 से 2 2 ओम, ठीक है। अब 2 से 5 क्या है, ये 5 था, 2 ओम है, और 4 से 5 क्या है, 1 ओम है, ठीक। ये 1 ओम हो गया, ठीक, क्लियर। अब इन दोनों का पैरेलल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, याद रखते हैं। तो 4 पे 1 आ गया ना, 1 ओम हो गया, 1 ओम, ठीक। और इसके साथ ये क्या है, यहाँ पर ये भी 1 ओम है, ठीक। और ये पॉइंट क्या है, 4 है, और ये पॉइंट है 2, ठीक है। ये पॉइंट 2, ये 4, और 4 नहीं 5 बनेगा, पॉइंट नंबर 5 बनेगा, ये 5, ठीक। और ये एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, और हमें कहाँ निकालना है, दिस इज A और दिस इज B, ठीक है। तो देखिए 2 और 2 का सीरीज क्या आ गया, 1 आ गया, 1 सॉरी पैरेलल क्या आ गया, 1 आ गया, 1 1 यहां सीरीज में है, और 2 से 5 1 ओम है, 2 से 5 ये 2 से 4 क्या हो गया, 1 हो गया, मींस 2 से 4 ये 4 हो गया, ठीक। 2 से 4 1 ओम आ गया इसका, 4 से 5 1 ओम कनेक्टेड है, ठीक। और 2 से 5 2 ओम है। तो अगर देखेंगे ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो अगर हम देखें दिस इज 2, ठीक। तो दिस इज 2 ओम, 2 ओम मीन्स 2 to 5, ये 5 हो गया, 2 हो गया, और ये कितना ऑलरेडी, ये 2 ओम है, और हमें कहां निकालना है, A B। तो ये भी कितना आ गया, 2 और 2 का पैरेलल, इट मीन्स A B is 1. So answer is how much, 1. So
1 ohm is the equivalent resistance for this whole circuit. Let us try to understand it again. क्या था, ये एक सर्किट दिया हुआ है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके सर्किट बनाना है। तो क्या किया, ए बी पे निकालना है, तो मैंने इनको नोट्स दे दिए 1 2 3 4 5। ठीक, ध्यान से समझिए। 1 पॉइंट से 2 पर सो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे जो आपके रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो क्या क्या है, 1 ओम 1 ओम और 2 ओम। सो 1 1 1 1 और ये 2, तो 1 से 2 नोड पे एक ये 1 ओम और एक ये 1 ओम सीरीज में है, और ये 1 से 2 ओम है। ठीक है, बाकी सारे ऐसे लगा दिए मैंने। 1 से 3 1 ओम है, 3 से 2 ओम है। ठीक है, फिर 3 से 4 1 ओम है, 4 से 2 ओम है, 4 से 5 1 ओम है, और 2 से 5 2 ओम है। क्लियर? नाउ दिस वन एंड दिस वन इन सीरीज, सो इसका कितना आ गया 2 ओम। इट मींस 2 ओम ये हो गया, बाकी सब मैंने ऐसे ही लिख दिया, सिर्फ ये चेंज किया है, इसको 2 लिख दिया मैंने। अब चेक कर सकते हैं कि ये 2 क्या है, पैरेलल में है, तो 2 का पैरेलल क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक, 1 के बाद इसके बाद इसका सेम है, 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम। ठीक है, अब ये 1 और ये 1 किसमें है, सीरीज में है, तो कितना आ गया 2 ओम। तो 3 से लेकर इस पॉइंट तक कितना था, 2 ओम है। 3 से इस तक कितना है, 2 ओम है। आगे वही 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, अब ऊपर चलेंगे तो 2 और 2 किसमें है, पैरेलल में है। 2 का पैरेलल कितना आएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है, तो इसकी तरह मैंने क्या कर दिया, एक सर्किट लगा दिया 1, तो 3 से 2 पर क्या है, 1 है, ये 1 लगा दिया। 3 से 2 1 है, 3 से 4 वही 1, 4 से 2 2, 4 से 5 1, और 2 से 5 2। ठीक, अब इस 1 और ये 1 क्या है, सीरीज में है, क्या आंसर आएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो इट मींस 4 से लेकर 2, 4 से 2 ओम है, अगेन 4 से 2 एक और 2 ओम है। अब 4 से 5 1 ओम है, और 5 से 2 ओम है। ठीक है, तो मींस 2 और 2 किसमें हो गया, पैरेलल में आ गया। अब ये पैरेलल किसमें, इसका क्या बनेगा, ये 1 ओम बन गया। इट मींस 4 से 2 1 ओम है, 4 से 5 1 ओम है, और 5 से 2 ओम है। ठीक है, अब ये 1 ओम और ये 1 ओम किसमें हो गया, सीरीज में हो गया। तो इट मींस 2 से 5 2 ओम है, और 2 से 5 2 ओम। देखिए इस यहां से यहां होगा कितना, 2 ओम है, और ये ऑलरेडी 2 ओम है, तो 2 ओम किसमें हो गया, पैरेलल में। तो आंसर कितना आ गया, 1 ओम। सो 1 ओम रेजिस्टेंस आंसर आ गया, किसमें आ गया, ये आपका पैरेलल में आ गया। ठीक है, तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, दैट इज आर ए बी। सो आर ए बी कितना आ गया, आर ए बी विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1 ohm. So it is 1 ohm. So 1 ohm is the answer or equal resistance for the point A and B. Clear? Next देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट यहां बना रहा हूं मैं सर्किट। इस सर्किट को देखकर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे पी क्यू के अक्रॉस। So 2 to 1. So it is of 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm.
तो हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कितना होगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो हम वही करते हैं कि P से एंट्री एक करंट करा देते हैं, एक करंट के एंटर P से करवा देते हैं, ठीक। आप Q से, ऐसा कुछ नहीं, आप यहां से करा सकते हो। मतलब ये है कि दो टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल पे जितना करंट एंटर करवाओगे उतना ही करंट बाहर आना चाहिए, तो आपकी सर्किट बैलेंस्ड है। तो करंट I एंटर करवाया, इस पर्टिकुलर नोड पे एक करंट यहां चला गया और एक करंट यहां चला गया, ठीक। अब ये करंट यहां तक तो I1 है और यहां पे आगे फिर एक दो भाग में बट गया, तो यहां मान लो I3 हो गया और यहां मान लो I4 हो गया, ठीक है। सो I1 कितना था, I4 प्लस I3 था। तो ये दोनों करंट यहां पर आकर के क्या दे रहे हैं, अगेन I1 दे रहे हैं, I4 प्लस I3। तो यहां कितना आया I1 और यहां कितना आ रहा है I2, और यहां कितना आएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर नोड पे जब करंट दो भाग में डिवाइड हो गया तो ये करंट और ये करंट डिफरेंट है, इट मींस ये ब्रांच और ये ब्रांच किसमें है, पैरेलल में होगी, ये कंफर्म हो गया, ठीक। तो मींस ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में। अब आगे चलते हैं, जैसे ही करंट यहां पर आया आगे फर्दर दो भागों में डिवाइड हो गया I3 I4, इट मींस ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल में है। इसका मतलब क्या होगा, पहले हमें इन दोनों का पैरेलल निकालना है, ठीक। इन दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज में है, ठीक है, और उसका इनका सारे का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें है, पैरेलल में, ठीक है। तो डायग्राम क्या बनेगा, इसका पैरेलल निकालो, 2 और 2 का पैरेलल कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये आपका बना 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक। और ये आपका है ये वाला पॉइंट, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 1 ओम, और ये यहां आया Q तक आ गया, ठीक। और 1 ओम, और यहां कितना रेजिस्टेंस है, यहां एक और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज 2 ओम, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला किसमें है, सीरीज में है। इसका सीरीज क्या आ जाएगा, इट मींस वी आर हैविंग ओनली 2 रेजिस्टेंस वन 2 ओम आ गया और ये भी 2 ओम आ गया, ठीक है। तो PQ तो कितना आ गया, 2 आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इट मींस अगर ये P है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि PQ आपका एक क्या आ गया, 1 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, PQ इज जस्ट 1 ओम। तो RPQ कितना आ गया, RPQ इज इक्वल टू हाउ मच, 1 ओम। तो RPQ कितना आ गया, 1 ओम आ गया। So this is the, in this way you will find the equivalent resistance by step making the diagram. In this way you will find total resistance according to the given circuit, ठीक है। तो कौन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी that is 2 volt, this is 1 ohm, this is 2 ohm,
एंड दिस इज 1 ओम। ठीक है, तो इस सर्किट में आपको टोटल करंट निकालना है, दैट इज I, और we have to find total current and R equivalent। तो आपको टोटल करंट निकालना है और क्या निकालना है, R equivalent निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, R equivalent के लिए हम ये करंट अज्यूम किया, तो यहां से एंटर किया करंट। ठीक है, करंट जाहिर है यहां से एंटर किया तो 2 पाथ हो गए करंट के, एक I1 हो गया और एक I2 हो गया। ठीक, तो I1 करंट यहां से ऐसे आया और यहां तक I1 रहा, इट मींस यहां पर आके कुछ होगा, इसका छोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, इट मींस ये पूरी ब्रांच में करंट I है, I1, यहां पर क्या है, I2 है, तो यहां पर ये करंट भी I2 होगा और ये भी I2 होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी ब्रांच क्या होगी, सीरीज में होगी, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, इट इज सेकंड, फर्स्ट नोड से लेकर सेकंड नोड तक अगर मैं ऐसे आता हूं, करंट सेम है, इट मींस 1 ओम और 1 ओम किसमें होगा, सीरीज में होगा। ठीक है, और क्योंकि इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो गया है, तो ये 2 ओम इसके सीरीज के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, सर्किट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट, ये बनाया, ये 2 वोल्ट का है, ये करंट जा रहा है, ठीक, सो इट इज 1 ओम 1 ओम, कितना हो गया, 2 ओम, इसका सीरीज क्या हो गया, 2 ओम हो गया, और ये 2 ये था, और दिस इज योर फर्स्ट सेकंड, देखते हो 1 से 2 2 हो गया, 1 से 2 2 हो गया, 1 से 2 2 ओम हो गया। ठीक है, तो अब ये दोनों किसमें होंगे, दोनों पैरेलल में है, तो सर्किट क्या बन जाएगा, तो पैरेलल कितना आएगा इनका, 2 और 2 का पैरेलल 1 ओम, so you are having only one resistance of 1 ohm with an applied voltage of how much, 2 volt, कितना आ जाएगा, 2 volt। so total current I is equal to V by R, it means 2 by 1 is equal to 2 ampere, so 2 ampere is the total current flowing through the whole circuit, that is 2 ampere। तो 2 एम्पियर करंट क्या है, टोटल करंट की वैल्यू है, जो कि इस सर्किट में से फ्लो कर रहा है, और 2 वोल्टेज आपका अप्लाइड वोल्टेज है। तो ये 1 ओम सीरीज में है, और इस 1 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है, तो दोनों का सीरीज क्या आया, 2 आया, और इसके साथ इसका पैरेलल कितना आएगा, 1 ओम आएगा, एंड 2 by 1 विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक, so with this today's lecture is over, so next lecture we will continue with the topic, so तब तक के लिए अपना प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, so thank you so much।